हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, अब तक हमने टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उस पर GST कैसे एनेबल करते हैं, परचेज़ में कैसे एंट्री करते हैं, सेल्स में कैसे एंट्री करते हैं, वो सारी चीज़ों को देखा है। अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। इसके लिए पहले हमें समझाना पड़ेगा कि ये रिसिप्ट वाउचर होता कैसा है और उसमें कैसे एंट्री की जाती है। ऐसे केस में हमारा कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है, इसीलिए इसे डेबिट किया जाएगा। मीन्स कैश और बैंक का अकाउंट जो भी होगा उसे डेबिट किया जाएगा और जो भी पार्टी होगी वो पार्टी के लेजर को क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपको इनडायरेक्ट इनकम रिसीव होती है, यानी कि किसी भी तरह का आपको डिस्काउंट मिलता है या फिर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। किसी ने भी हमसे उधार माल ख़रीदा है जिसकी एंट्री हमें परचेज़ वाउचर में की है, उनसे जब भी हमें कैश या बैंक से पेमेंट रिसीव होती है तो ऐसे केस में रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री की जाती है। चलिए इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने, शायद हो सकता है वो XYZ हो, जिसने हमसे 50,000 का माल ख़रीदा और वो उधार माल ख़रीदा। अब जब भी वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट करते वक्त उसकी एंट्री हम रिसीट में करेंगे। जैसे कि जो भी व्यक्ति है जो है XYZ, उन्होंने पेमेंट हमें वापस दिया है तो वो वाले केस में उसका जो लेजर है उसे क्रेडिट करेंगे, और जहाँ पे हमें कैश मिल रही है या फिर बैंक से पेमेंट हो रही है तो हमारी कैश या फिर हमारी बैंक को हम डेबिट करेंगे। दूसरे केस में समझ लीजिए आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो वाले केस में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, तो इंटरेस्ट को आप क्रेडिट करोगे। और ये जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहाँ पे क्रेडिट होता है? आपके बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे? ये वाले केस में डेबिट करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जब भी आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हो तो आपकी कैश या फिर आपकी जो भी बैंक अकाउंट होगी उसे हमेशा ही डेबिट किया जाएगा। और दूसरे केस में क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा? कोई भी आपका देनदार जिनके पास से आपको पैसे लेने हैं तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, या फिर किसी भी जगह से आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो जो भी इंटरेस्ट है, मीन्स लोन का इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वो आपकी इनकम है। तो चलिए अब समझते हैं कि टैली में रिसिप्ट वाउचर में ये एंट्री कैसे की जाएगी। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा और वहाँ से हम यहाँ पे देखते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर खुला है, तो हमें F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ राइट साइड पे आपको जो ऑप्शन मिला है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप रिसिप्ट वाउचर में जा सकते हो। यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हैं, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर की कई एंट्री बताई गई है। हम ये एग्जांपल ट्राई करेंगे। पहला एग्जांपल है रिसीव्ड कमीशन इन बैंक अकाउंट 25,000 का हमें बैंक अकाउंट में कमीशन रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाएगा, और कमीशन हमारी इनकम है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कैसे होती है। रिसिप्ट वाउचर में जैसे ही आप एंटर होते हो आपको पूछा जा रहा है कि क्या क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करना है कमीशन रिसीव्ड, तो Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे कमीशन रिसीव्ड, और ये हमारी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसका ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। बाकी कुछ भी नहीं करना है हमें, सिंपली ये जो भी एंट्री है उसे सेव करना है। अभी कमीशन की जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, वो है 25,000। डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट, तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको राइट साइड से पिक करना है, अदरवाइज़ Alt+C करके क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे हम ले रहे हैं HDFC बैंक का अकाउंट, तो हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे HDFC बैंक करंट अकाउंट। ओके, आपका बिज़नेस है इसलिए ये करंट अकाउंट रहेगा। यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा बैंक अकाउंट का। बैंक की जो भी डिटेल है, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, कौन सी बैंक है,
बैंक का IFSC कोड क्या है, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और अगर बैंक का GSTIN नंबर है तो GSTIN नंबर डालना है, बैंक का एड्रेस है आपके पास तो वो आपको डालना है। अदरवाइज़ अभी ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं तो इसमें कुछ डिटेल फीड करेंगे और ये एंट्री को सेव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी हम फिगर डाल देंगे 25,000 और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई चेक वगैरह आपको प्रोवाइड हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो वो आप यहाँ पे अगर है तो चेक का जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है वगैरह है वो प्रोवाइड कर सकते हो और ये एंट्री को आपको सेव करना है। देन दूसरा हमारा एग्जांपल है रिसीव्ड FD इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमें FD का इंटरेस्ट मिला है, तो FD का इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे FD इंटरेस्ट। अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मेंशन करेंगे। और उसका जो ग्रुप रहेगा वो ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। चलिए बाकी की डिटेल को हमें एज इट इज़ रखना है, यहाँ पे सर्विस रहने देंगे और इसे सेव करेंगे। जो भी फिगर है 1,05,000 हम मेंशन करेंगे और ये जो भी वैल्यू है वो हमें रिसीव हो रही है हमारे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। जो हमने पहले ही जान लिया है कि बैंक अकाउंट या फिर कैश होगी वो दोनों डेबिट होगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो उसे डेबिट करेंगे 1,05,000 रुपये से। तो हमने ऑलरेडी HDFC बैंक अकाउंट करंट अकाउंट बना के रखा हुआ था तो उसे डेबिट करेंगे। बैंक की जो भी डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी है, किस बैंक से पैसे रिसीव हुए हैं, कैसे पैसे रिसीव हुए हैं, मीन्स NEFT हुई है या IMPS हुआ है, तो सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करनी है और ये एंट्री को भी हमें सेव करना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की ओर। रिसीव रेंट इन बैंक अकाउंट 1,80,000। ओके, बैंक अकाउंट में हमें रेंट रिसीव हुआ है तो ये हमारी इनकम होगी और इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो क्रेडिट करेंगे हम, ऑल्टर C का अकाउंट बनाएंगे, रेंट रिसीव्ड, उसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे हमें सर्विसेज रखना है और बाकी की डिटेल को सेव करना है। यहाँ पे जो भी फिगर है 1,80,000 तो वो हम डाल देंगे 1,80,000। देन डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा हमारा बैंक अकाउंट। तो HDFC बैंक अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे। फिर से ये कुछ डिटेल आपको चेक वगैरह के देनी है तो वो प्रोवाइड करना है अगर है तो। ओके, हो सकता है ये आपको चेक से रिसीव हुआ है या फिर ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आप समझ सकते हो कभी गूगल पे भी किया जाता है, पेटीएम भी किया जाता है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन ये एंट्री को भी आपको सेव करना है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल पे। रिसीव्ड ट्रांसफ़र फ्रॉम जिग्नेश चौहान 5,300। तो जिग्नेश चौहान ने हमें 5,300 रुपये दिए हैं। ओके, तो वो हमें बैंक में ट्रांसफ़र से रिसीव हुए। तो पहले हमें जिग्नेश चौहान जो हमने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है उनको हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो 5,300 रुपये हम क्रेडिट करेंगे उनके और ऑन अकाउंट बेसिस यहाँ पे रखना है, कोई भी रेफरेंस नहीं लेना है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे 5,300 मिल जाएगी। देन डेबिट क्या करना है, डेबिट करना है बैंक अकाउंट। ओके, क्योंकि जिग्नेश चौहान हमें बैंक अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे। फिर कुछ और डिटेल है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफ़र यहाँ पे पिक करेंगे और बाकी की डिटेल जो भी है उसे हमें एंटर करके सेव करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे के एग्ज़ाम्पल पे। आगे का एग्ज़ाम्पल है हमारा रिसीव्ड ट्रांसफ़र फ्रॉम शिवम डेयरी। शिवम डेयरी जिनको हमने माल बेचा था उनके पास से हमें पैसे मिलते हैं तो क्रेडिट करेंगे शिवम डेयरी को जो ऑलरेडी हमारा डेटर है। ओके, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, देन जो भी पेमेंट होगी ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारे बैंक अकाउंट में होगी, तो फिर से हमें HDFC बैंक का जो अकाउंट है
उसे हमें डेबिट करना है। और ये एंट्री को भी जैसे पहले हमने एग्जीक्यूट किया था वैसे ही इसे भी एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे सारी बैंक की डिटेल डालनी है और इसे भी सेव करना है। चलिए देखते हैं आगे का एग्ज़ाम्पल। तो आगे का एग्ज़ाम्पल है हमारा साकेत किराना स्टोर से हमें 18,450 रिसीव हुए। तो यहाँ पे हमें साकेत किराना स्टोर को क्रेडिट करना पड़ेगा 18,450 रुपये से और डेबिट होगा हमारा बैंक अकाउंट। चलिए तो यहाँ पे भी आगे जैसे एग्जीक्यूशन हुआ था वैसे ही इसे भी एग्जीक्यूट करना है और ये एंट्री को भी हम करेंगे सेव। तो आई थिंक कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे का एक और एग्ज़ाम्पल जिसमें बताया गया है हमें गजानन ब्रदर्स से हमें 24,350 रुपये रिसीव हुए हैं। तो देखिए ये सेम ही एंट्री है, ये एंट्री भी पिछली एंट्री की तरह ही होगी। गजानन एंड ब्रदर्स है उसे हमें क्रेडिट करना है और डेबिट करेंगे हम HDFC बैंक अकाउंट। तो सेम एंट्री है, ये कुछ सेम एंट्री मैंने इसलिए ली क्योंकि आप अच्छे से ये चीज़ों को याद रख सको और जब भी कभी आपको प्रैक्टिकली एंट्री करनी है तो भी दिक्कत ना हो। तो हमने आई थिंक 6 एंट्री कंप्लीट की है। अभी देखते हैं आगे की एंट्री क्या है। 7 एंट्री कर ली है। आगे की एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। चलिए डिस्काउंट जो हमें अनमोल से रिसीव हुआ है, ओके, तो डिस्काउंट भी हमारी इनकम ही होगा। तो वो जो इनकम है इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ऑल्टर C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट फ्रॉम अनमोल। अनमोल ने हमें, अनमोल कोई हमारा क्रेडिटर होगा, उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम कंसिडर होगी। बाकी की चीज़ों को वैसे ही छोड़ना है, यहाँ पे सर्विसेज रखना है और जो भी फिगर है वो फिगर हम डाल देंगे। और ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हमें बैंक अकाउंट में हुआ है। तो फिर से हमारा जो भी HDFC बैंक अकाउंट है उसे हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पे बस इतना हुआ कि हमें एक इनडायरेक्ट इनकम रिसीव हुई। इनडायरेक्ट इनकम होगी या फिर आपके जो भी देनदार होंगे मीन्स डेटर होंगे उसे ही आपको क्रेडिट करना है रिसीव वाउचर में। तो ये एंट्री को भी हम करेंगे सेव। आगे का हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश फ्रॉम महेश। महेश से हमें कैश रिसीव हुआ है, कैश इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ओके, तो जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल्टर C करेंगे और एक लेजर बनाएंगे, वो होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम महेश या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, जो भी रखना है आपको और इसे सेव करना है। दैन जो भी फिगर है, जो भी इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो हमें डालना है। 9,000 रुपये है और ये जो भी इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो हमें कैश में हुआ है। तो यहाँ पे आपको कैश डाल देना है और ये एंट्री है उसे भी करेंगे हम सेव। चलिए आगे का एग्ज़ाम्पल हमें बताया गया है कि अंजना से हमें 1,900 रुपये रिसीव हुए हैं। तो अंजना को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। अंजना हमारी डेटर है तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अंजना का जो अकाउंट है और उसका जो सब ग्रुप है वो रहेगा सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे संजना का जो अकाउंट है वो हम क्रिएट करेंगे और फिर एंटर करके उसे हमें सेव करना है। अब यहाँ पे हम उसकी डिटेल डालेंगे कि कितनी अमाउंट है वो हमें रिसीव हुए हैं। देन ये जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो कैश में रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे और ये एंट्री को भी हम करेंगे सेव। अब आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ऑल्टर F1 करेंगे तो पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेज अकाउंट हमें बताया गया है। देन राइट साइड पे आप आओगे तो सारी जो भी इनकम आपको इनडायरेक्ट इनकम रिसीव हुई है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में राइट साइड पे दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे सारी इनकम आप देख सकते हो। अब आपको बैलेंस शीट में जाना है और बैलेंस शीट में आप जाओगे, ऑल्टर F1 प्रेस करना है तो आपको पूरी डिटेल ठीक से समझ में आएगी। तो करंट लायबिलिटी आप देख लीजिए, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट साइड पे देखोगे तो देखिए बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड में आपकी बढ़ोतरी हुई होगी क्योंकि वहाँ पे आपको पैसे रिसीव हुए थे तो वो वैल्यू आपकी बड़ी होगी। तो ऐसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी चेक
कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।